जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे 11 जून के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की, जो अभी ख़त्म हुआ है। आप पेपर देखना चाहोगे कि पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, क्या लेवल हार्ड आ रहा है, करंट अफेयर अधिक पूछी जा रही है। तो उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंट अफेयर की। तो दोस्तों, करंट अफेयर इतनी ज़्यादा पूछी जा रही है ना, करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। करंट अफेयर की बच्चे कह रहे हैं करंट अफेयर 2025 की पूछी जा रही है, और करंट अफेयर डाटाबेस पूछी जा रही है। यानी कि जैसे बजट से एक क्वेश्चन आया था, उसमें डाटा ही पूछा था कि इस संस्था पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये डाटाबेस क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर में, और इसलिए करंट अफेयर हार्ड बन रही है। आपको डाटाबेस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और 2025 की करंट अफेयर पढ़नी है। एक आध क्वेश्चन 2026 की करंट अफेयर से था, ये तो 2025 की करंट अफेयर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 2025 की करंट अफेयर आपको सही तरीके से करनी है। और दूसरी मैं बात करूँ ज्योग्राफी की। मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी में मैप से क्वेश्चन आ रहा है। मैप से एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। आपको सबसे पहले इंडिया का मैप आपको और वर्ल्ड का मैप आपको सही ढंग से याद कर लेना है। मतलब उसमें जो जो बन सकते हैं क्वेश्चन मैप के अकॉर्डिंग, फिर सब याद कर लेने हैं कि किसकी सीमा किससे लग रही है, किन किन के बीच कौन सी संधि है, ये सब आपको याद कर लेना है मैप में। और मैं बात करूँ पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में आर्टिकल से एक क्वेश्चन आ रहा है। आपको आर्टिकल ज़रूर याद कर लेना है। मतलब आपको सभी आर्टिकल थोड़े थोड़े याद कर लेने हैं, और उनके भाग भी याद कर लेने हैं आपको कि कौन से भाग में कितने आर्टिकल हैं, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आर्टिकल से आ रहा है। और संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन आ रहा है कि यह संविधान संशोधन कब हुआ था, यह भी आ रहा है पॉलिटिकल से। और बात करूँ मैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी बहुत आ रहा है पेपर में। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे हैं। तो कंप्यूटर में सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद कर लेनी है। जो भी कंप्यूटर की फुल फॉर्म बन सकती हैं, आपको फुल फॉर्म याद कर लेनी है। और फिर शॉर्ट की याद कर लेनी है आपको, शॉर्ट की भी आपको याद कर लेनी है। और थोड़ा बहुत एक्सेल पैक्सेल की भी आपको पढ़ना है। तो इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो कंप्यूटर हो गया। तो अब मैं बात करूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री से भी आपको 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। और हिस्ट्री में मैं बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब 1-2 क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जा रहे हैं। ये हिस्ट्री भी हो गई। अब मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैं आपको मैथ्स का लेवल बता दूं। मैथ्स मॉडरेट लेवल की आ रही है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, यानी कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आप आराम से 27-28 क्वेश्चन आराम से आप अटेंड कर लोगे, यानी कि आराम से आप कर लोगे। यदि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो 20-22 पर ही आप रुक जाओगे, क्योंकि 20-22 क्वेश्चन ही उसमें ईजी आ रहे हैं। और 10 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जिसकी तैयारी अच्छी होगी, यानी कि जो पिछले 5 से 6 महीने से पढ़ रहा होगा, मैथ्स को कर रहा होगा, वो कर सकता है इन 5 से क्वेश्चनों को, जिसमें एडवांस मैथ भी शामिल है, आपको पता है। और बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत ही ईजी आ रही है। रीजनिंग हार्ड नहीं आ रही है। रीजनिंग में 25-26 क्वेश्चन हर कोई कर रहा है। और 30 में से 30 तो आप जो टाइम मैनेज कर पाएगा वो 30 में से 30 कर पा रहा है, क्योंकि रीजनिंग में लगता है टाइम, और रीजनिंग में लगता है सेटिंग अरेंजमेंट में टाइम, सीरीज में टाइम, और जो गुप्त पद होता है ना, यानी कि हाइड पद होता है, उसको ज्ञात करना, ये सब रीजनिंग में टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर होते हैं। तो उन पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। और मैथ्स में आपको सबसे मैं बता दूं तो सिंप्लीफिकेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है, कि सिंप्लीफिकेशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन SI और CI से, इनसे भी क्वेश्चन बहुत खूब आ रहे हैं। और ट्रिकोनोमेट्री से एक आध क्वेश्चन आ रहा है। मेरा तो मानना है सिंप्लीफिकेशन आपको सेटिंग्स करनी है। 2-3 क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। और तो फिर मैथ्स में आपको पता है एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आ ही जाता है। तो यही क्वेश्चन थे। साइंस से भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। साइंस से, बायोलॉजी से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो साइंस से इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और मैं बात करूँगा कौन सी सब्जेक्ट रह गई, बात करूँ स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। मेरा मानना है कि स्टैटिक जीके में आप कुछ पढ़ना चाहो तो बुक एंड ऑथर ज़रूर पढ़ना। और ख़ास करके जो करंट अफेयर में, यानी कि जो
करंट में जो बुक पब्लिश हुई हैं पिछले 6 मंथ की 8 मंथ की जो बुक पब्लिश हुई हैं उनको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता है बहुत से बच्चे बता रहे थे कि पेपर में करंट अफेयर का वेटेज 40 में से 25 से 30 क्वेश्चन आए। तो आपको पता है इतने क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, पर ये करंट अफेयर भी ऐसे ही आ रहे हैं क्वेश्चन जीके के सभी जो अभी अभी पब्लिश हुई हैं बुक, वो उनको पूछ रहा है। जो अभी अभी पब्लिश डांस हुए हैं उनको पूछ रहा है। तो यही क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। आपको करंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो करंट में जो चल रहा है उस पर उसकी जीके पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो यह था मेरी तरफ से ऑनेस्ट रिव्यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कमेंट करके बतानी कि आपको यह रिव्यू कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।